अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पीपीटी मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉम्प्ट, अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखें। ये चीज़ आप इसमें सीखेंगे। बिगिनर प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट क्या होता है, मास्टर प्रॉम्प्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखें एक अच्छा प्रॉम्प्ट, क्या चाहिए, किस अंदाज में चाहिए और जवाब कितना लंबा होना चाहिए। ये साफ़ और वाज़ेह और मखसूस हिदायत के साथ आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखें। ओके, ये किसके लिए है, क्यों चाहिए और पस मंज़र क्या है, यानी सयाक़ व सबाक़ क्या है, ये भी आपको शामिल करना है अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। ओके, मरहलेवार सोचें और अगर मुमकिन हो तो एक मिसाल दें कि आप किस तर्ज का नतीजा चाहते हैं। ठीक है तो यहाँ पे ये तो एक मुतलकन हो गया है कि प्रॉम्प्ट में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। अब यहाँ पे किस तरीके के प्रॉम्प्ट को बिगिनर प्रॉम्प्ट कहा जाता है और किस तरीके के प्रॉम्प्ट को मास्टर प्रॉम्प्ट कहा जाता है, एक एक प्रॉम्प्ट के बारे में हम समझेंगे। जैसे आपने चैट जीपीटी को बोला नौकरी के लिए एक दरख्वास्त लिखे, यानी जॉब के लिए। ठीक है, मुझे सेब खाने के 5 फ़ायदे बताएं। ये सादा और रोज़मर्रा इस्तेमाल के प्रॉम्प्ट है। इनमें कोई ख़ास किरदार, रूल या पेचीदा हिदायत शामिल नहीं होती, बस सीधा सवाल या काम पूछा जाता है। ओके, ये हो गया है बिगिनर प्रॉम्प्ट। ओके, एंड अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। ओके, तो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्या होता है, पेशा वाराना प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को एक किरदार यानी रोल दिया जाता है। जैसे आप एक तजर्बेकार मार्केटिंग माहिर है, किस मकसद के लिए जवाब चाहिए, किन लोगों के लिए चाहिए, यानी कि हदफ और ऑडियंस भी इसके अंदर वाज़ेह की जाती है। ओके, जवाब का फॉर्मेट भी बताया जाता है। मसलन आपको बुलेट पॉइंट में चाहिए या कुछ ख़ास अल्फाज में चाहिए। मसलन आपको 100 लफ्ज़ों के अंदर चाहिए, 200 लफ्ज़ों के अंदर चाहिए, तो अल्फाज की तादाद भी आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट, माहिराना प्रॉम्प्ट में कई मराहिल पर मुश्तमिल हिदायत दी जाती है जिन्हें चैट जीपीटी तरतीबवार हल करता है। यानी स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज़ दी जाती है तो उसको कहते हैं कि एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट है, कि काफ़ी हद तक जो कि सही होता है। इसमें हदूद भी शामिल की जाती है, यानी कि लफ्ज़ों की तादाद और इसी तरीके से टोन या ज़बान की सतह कि आपको किस ज़बान में चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर एक दो नमूना जवाबात देकर, यानी कि ख़ुद आप पैटर्न चैट जीपीटी को बता देते हैं पहले ही कि मुझे इस तरीके का, मिसाल के तौर पर ऐसा ऐसा मुझे जो है क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी प्रॉम्प्ट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं तो जो काम चैट जीपीटी का प्रो वर्ज़न कर रहा है वो काम आप सिंपल वर्ज़न से भी ले सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे मैं दो पीपीटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दोनों को बहुत डिटेल में आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए अब मास्टर प्रॉम्प्ट क्या होता है। ये एक जो चैट जीपीटी का एक परसोना, ठीक है, ये एक मॉडल है, उसको दिया जाता है, यानी कि काफ़ी गहराई के साथ चैट जीपीटी इस पर काम करता है। पहले जवाब को देख करके प्रॉम्प्ट में बार बार बेहतरी लाई जाती है तब तक मतलूबा नतीजा न मिले। टेम्पलेट भी बनाए जाते हैं। एक प्रॉम्प्ट का आउटपुट अगले प्रॉम्प्ट में बतौर इनपुट इस्तेमाल होता है और बार बार इस्तेमाल के लिए प्रॉम्प्ट चैनिंग भी बनाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे दूसरा जो राइटिंग मास्टरी विद चैट जीपीटी है उसको हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी से आप ईमेल लिखवा सकते हैं, जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, सीवी, रिज्यूम, ब्लॉग, आर्टिकल, स्क्रिप्ट, बुक राइटिंग, सोशल मीडिया, इन सारे पर्पस के लिए आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो कि आप लोगों ने एआई में एडमिशन लिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यानी अक्सर स्टूडेंट पहले से चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद और ख़ास तौर से आज की जो क्लास हो रही है राइटिंग मास्टरी, ये आपको पूरी ज़िंदगी में काम आने वाला है। यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पे अगर आपको कभी भी बुक लिखने की ज़रूरत पड़े, सोशल मीडिया पे काम करने की ज़रूरत पड़े, तो एक ऐसा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। ओके, तो चलिए
यहाँ पे बुनियादी उसूल है जो कि आपने पहली वीडियो में ही समझ लिया था कि जितना वाज़ेह और मुकम्मल और मखसूस प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का मतलब ये है कि आपको जवाब मिलेगा। ये एक गोल्डन रूल यानी बुनियादी उसूल है प्रॉम्प्ट देने का। ओके, सारा खेल प्रॉम्प्ट का ही है, ये आपको भी पता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैं वाज़ेह कर दे रहा हूँ। आपको ईमेल लिखवानी है या जॉब एप्लीकेशन लिखवानी है, ईमेल का आप प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से लिखवाना चाह रहे हैं ईमेल, तो आपका प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए? आपको बताना चाहिए कि नॉर्मल ईमेल है या प्रोफेशनल ईमेल है। अपना मकसद वाज़ेह करें, अपनी ज़बान मुंतखब करें, फॉर्मली चाहिए या फ्रेंडली चाहिए, अल्फाज की तादाद, ठीक है। इसी तरीके से आप जॉब एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं तो यहाँ पे जॉब का टाइटल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोफेशनल टोन, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे काम चैट जीपीटी से किए हुए हैं। ये रहा मैंने जॉब एप्लीकेशन राइटिंग। ओके, तो इस चैट को ओपन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मली प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे लिए जॉब एप्लीकेशन लिख दो, तो इसने लिख करके दी है, लेकिन इसने जो एप्लीकेशन लिख करके दी है वो उस तरीके से लिख करके दी है जैसे 5th क्लास का बच्चा भी लिख सकता है। यानी ये मेथड तो 5th क्लास के बच्चे को भी पता है कि आप एप्लीकेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में अपनी जॉब का टाइटल, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल, अपनी प्रोफेशनल टोन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे और फिर चैट जीपीटी से मालूम करोगे तो एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन आपको लिख करके देगा। जो आप दोगे ना कहीं पे तो लगेगा कि हाँ वाकई में कोई बंदा है, कोई स्किल्स बंदा है। ओके, अब हम यहाँ पे जैसे CV एंड रिज्यूम। अच्छा, CV एंड रिज्यूम क्या होता है? तो यहाँ पर मुख्तलिफ फ़र्क करते हैं हमारे इंडिया वाले। एक फ़र्क ये भी करते हैं कि CV जो होता है वो लॉन्ग होता है, कई सफ़े का होता है, और रिज्यूम ज़्यादातर मैक्सिमम एक सफ़े का होता है, और CV जो है मल्टीपल पेजेस का होता है। रिज्यूम भी अगरचे 2 पेजेस का हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन CV के अंदर एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 3 से 4-5 सफ़े होते हैं। इस तरीके का फ़र्क हमारे इंडिया वाले अगरचे करते हैं। तो चलिए ये भी आप समझ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन होता है शॉर्ट में, यानी आपने मुख्तसरन तारुफ करा दिया तो उसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन। और अगर आप नॉर्मल यानी मीडियम अंदाज में अपने अपना तारुफ भी करा रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझा रहे हैं कि आपकी स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो ये हो गया आपका रिज्यूम। और अगर आप बहुत डिटेल में आपने कहाँ कहाँ पे कंपनी में काम किया है, किस किन प्रोजेक्ट पे आपने क्या काम किया है, उन प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट रहा है, इस तरीके का इतना ज़्यादा डिटेल में आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो उसको कहते हैं CV। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, एक फ़र्क इनके अंदर ये भी है, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बतलाने में गलती कर दूँ। ये यूरोप और रशिया में फ़र्क है, यानी एक जगह पर CV बोला जाता है और एक जगह पर रिज्यूम बोला जाता है। अब मुझे आई थिंक करेक्ट याद नहीं है कि मुझे तो यही लगता है कि शायद अब यूरोप में यानी कि अमेरिकन कंट्री में रिज्यूम बोला जाता है, और जो रशियन कंट्री है रूस वगैरह, वहाँ पे CV बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे आप CV ATS फ्रेंडली CV आपको चाहिए, ये ख़ास तौर से लिखना आप प्रॉम्प्ट में अपने, और अपना नाम लिखिएगा, एजुकेशन लिखिएगा, एक्सपीरियंस लिखिएगा, स्किल्स लिखिएगा, प्रोजेक्ट बताइएगा कि आपने किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया है, लैंग्वेजेस लिखिएगा। और यहाँ पे मैंने जैसे रिज्यूम बनाया तो यहाँ पे ये इन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं किया है। हालांकि जब आप रिज्यूम लिख रहे होंगे तो तब भी आप ये स्किल्स के बारे में भी बताएंगे, एजुकेशन के बारे में भी बताएंगे, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप उस जॉब के लिए क्यों एप्लीकेबल है, क्यों बेटर है, आपको कंपनी क्यों चूज़ करे। तो ऐसा भी आप कोई टॉपिक लिखिएगा और लिखने के बाद में तब आप कंपनी में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CV और रिज्यूम अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है वो भी आपने समझ लिया है। अब अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, एक होता है व्लॉगिंग, एक होता है ब्लॉगिंग। B से ब्लॉगिंग यानी कि जो कंटेंट राइटिंग होती है, जो लिखता है इंसान, और ब्लॉगिंग जैसे सौरभ जोशी वगैरह और बहुत सारे ब्लॉगर आजकल आ गए हैं। देखा देखी यूट्यूब पे अगर आप ब्लॉग की वीडियो देखोगे तो हर दूसरा तीसरा इंसान सोच रहा है कि मैं भी ब्लॉगर बनूं, मैं भी वीडियो डालना शुरू करूं। हालांकि हर एक चीज़ के लिए एक्सपीरियंस चाहिए,
हालांकि इसमें ये लगता है इंसान को कि वो अपनी लाइफ जर्नी तो शेयर कर रहा है, लेकिन शेयर करने का अंदाज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे प्रोफेसर का कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को 5 साल देते हो तो आपको बेशुमार इनकम के सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसने एक वक्त दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहरहाल मुझे फ़र्क समझाना था। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है, ना ब्लॉगर हूँ ना व्लॉगर हूँ, ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा उर्दू के मज़ामीन लिख लेता हूँ। मुस्तकिल मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसका भी लिंक मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूँगा कभी। यहाँ पे जैसे आप ब्लॉग लिखवा रहे हैं तो सबसे पहले टाइटल, आपका टाइटल क्या है, यानी हेडिंग, इंट्रोडक्शन, किस टॉपिक पे, हेडिंग, हेडिंग क्या रखनी है, सब हेडिंग क्या रखनी है, एग्जाम्पल भी दें, नतीजा, एंड यहाँ पे क्या क्या सवालात। ये FAQs का मतलब होता है कि जो इस चीज़ के बारे में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं वो, ठीक है, लास्ट में आप दे दें। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक ChatGPT का प्रॉम्प्ट दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे इसने इन्हीं चीज़ों का, इसकी फुल फॉर्म यही है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ChatGPT को बताएं कि आसान ज़बान इस्तेमाल करें, मालूमात जो हों, यानी कि जो आप क्या बोलते हैं उसको, हवाला उर्दू में, यानी मुस्तनद मालूमात आप मुझे दें, मिसालें दें, मंतिकी तरतीब दें, और उसके बाद में खुलासा। यहाँ पे आप किताब लिख रहे हों, मज़मून लिख रहे हों, या यूट्यूब पे कोई चीज़ लेकर के आ रहे हों, उन सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। ज़बान आसान हो, मालूमात जो आप फ्राहम कर रहे हैं वो ऐसे ही फ़र्ज़ी ना हो बल्कि मुस्तनद हो, मिसालें हों, मंतिकी तरतीब हो, खुलासा हो हर एक चीज़ का। उस तरीके से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आप काफ़ी बेटर काम कर सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में मैंने आगे भी लिखा है यहाँ पे, यूट्यूब स्क्रिप्ट के बारे में। ये यूट्यूब स्क्रिप्ट के बारे में मैंने स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर लिखा है, और यकीन जानिएगा कि मैंने इतना ज़्यादा ये एक्यूरेट लिखा है कि अगर आप इस फार्मूले को, इस रूल को फॉलो करोगे ना, तो 2 महीनों में आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे। मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करता हूँ अपनी वीडियो में। आप अगर देखोगे भी तो मैं इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करता, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, चूँकि डीप रिसर्च करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों के, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, तब जा कर के। गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर इन जो मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर बताया और इस स्लाइड के अंदर बताया, तो आप जो है यकीनन वायरल जाओगे, यकीनन फेमस हो जाओगे, यकीनन मकबूल होगे। ठीक है, यहाँ पे हुक, हुक का क्या मतलब होता है, यानी आप अपना मकसद, आपने जैसे वीडियो बनाई तो आप अपनी वीडियो बनाने का मकसद, इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हैं, आपके वीडियो देखने वाले व्यूवर को अगर वो इस वीडियो को देखे तो उसको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें, इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों को आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको वो वीडियो आपकी क्यों देखे, यही होता है हुक। कि भाई आपको अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। ओके, अगर हुक हम 30 सेकंड के अंदर, स्टार्टिंग के 30 सेकंड के अंदर ना, उसमें जो है इंट्रो, यूट्यूब इंट्रो भी मत लाओ, यूट्यूब इंट्रो भी बाद में लाओ, सबसे पहले अपनी वीडियो का हुक बयान करो और फिर उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन करो। दूसरे नंबर पर होता है इंट्रोडक्शन। सबसे यहाँ पे मोस्टली गलती करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, चूँकि मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है एडिटिंग में का, मेरे पास टाइम नहीं है, अगरचे मैं निकाल सकता हूँ लेकिन वहाँ पे हुक डालना पड़ता है एडिटिंग करके कई बार। ठीक है, अभी मैंने जैसे हुक का इस्तेमाल किया था, जो आपने वीडियो देखी होगी कि मैं एक AI का मास्टर कोर्स ले रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक हुक इस्तेमाल किया था कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का कहना है कि AI आपकी जॉब नहीं खाएगा, बल्कि वो इंसान आपकी जॉब खाएगा जो AI को आपके से बेहतर समझता होगा। तो ये क्या था, ये एक हुक था एक तरीके से। ठीक है, कि भाई पता नहीं इसके अंदर आगे चीज़ें क्या होगी। तो इससे क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें लाने से स्टार्टिंग में जो है लोग ज़्यादातर वीडियो को देखने की ख्वाहिश करते हैं कि चलो कोई नहीं, देखो, बने रहो। उसके बाद अपना तारुफ़ करिएगा, और तारुफ़ करने के बाद फिर आप ये मत बोलिएगा कि भाई सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे भी लोग चले जाते हैं। फिर आप अपना मेन कंटेंट बनाइएगा, जो आपका मेन मकसद है वीडियो को बतलाने का, उसको आप बयान कीजिएगा। अमूमन जितने भी लोग हैं वो वीडियो के दरमियान में ही बयान करते हैं। फिर उसके बाद आपने कोई ये बताया तो उसका एक एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल बयान कीजिएगा, और फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन लास्ट में आप ले सकते हैं।
अगरचे आप साइलेंटली मैसेज वीडियो के दरमियान में भी डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी साइलेंटली अपनी ज़बान से मत बोलिएगा, लेकिन आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि भाई सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, स्क्रीन पे आप मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है तो या तो आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं या फिर बोलिएगा बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पे मैंने बताया है कॉल टू एक्शन। स्टार्टिंग में भी मत बोलिएगा, स्टार्टिंग में आपको हुक ही रखना है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, मसलन आप अपना कोर्स बेच रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइएगा कि भाई अगर आप ये करना चाहते हैं तो जल्दी से अभी यहाँ पे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाना है, तो वहाँ पे लास्ट में कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप एक्शन लेने के लिए बोलिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने बयान कर दिया। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 महीने में आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर लोगे। यहाँ पे आप बुक भी लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि जब आप बुक लिखवाओगे तो बुक लिखने से पहले आपको प्रो वर्जन कोई ना कोई, चाहे तो आप सिंपली गो वाला ले लेंगे, ठीक है, या प्रो वाला ले लेंगे, प्लस वाले में जाके ही बल्कि बहुत अच्छी तरीके से ये बुक लिखता है। और अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो एक एक मजमून लिखवाइएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी बुक लिखने में चैट जीपीटी हिचकिचा जाता है, लिखता नहीं, क्योंकि उसको अपना प्रो और प्लस भी बेचना है, तो इस वजह से वो ये काम करता नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सही काम करेगा। बुक लिखना एक बहुत बड़ा काम हो गया, बड़े लेवल का काम हो गया। आउटलाइन लिखिएगा, चैप्टर वाइज लिखिएगा कि आपको पहला चैप्टर किस मौजू पे चाहिए, दूसरा चैप्टर किस मौजू पे चाहिए, तीसरा चैप्टर किस मौजू पे चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा करिएगा, एक एक चैप्टर बनवा लीजिएगा, फिर उसके बाद आप एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो एडिटिंग करवा लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप फाइनल ड्राफ्ट यानी कि चाहे तो एमएस वर्ड में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। इमेज वगैरह में तो कन्वर्ट करके नहीं देगा, लेकिन एमएस वर्ड में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है, आपको या कैनवा में कन्वर्ट करा लीजिएगा। सोशल मीडिया के लिए आपको कंटेंट डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे आप बताइएगा कि मुझे फेसबुक के लिए तफसीली पोस्ट चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए कैप्शन चाहिए, लिंक्डइन के लिए मुझे प्रोफेशनल पोस्ट चाहिए, ट्विटर के लिए मुझे एक ट्वीट, मुअस्सिर ट्वीट चाहिए, कितने अल्फाज में चाहिए, वो सारी चीज़ें। और बाकी जो यूट्यूब के बारे में मैंने बताया वो हुक आप यहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि वो 2 स्लाइड बहुत काम की थी। ओके, एक आर्टिकल वाली और एक आर्टिकल राइटिंग वाली और एक यूट्यूब स्क्रिप्ट वाली। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बेहतरीन प्रॉम्प्ट का फार्मूला हर प्रॉम्प्ट में अपनी ये 6 चीज़ें आप शामिल कर लें, ठीक है। तो फिर आप जो काम चैट जीपीटी का प्रो वर्जन करता है वो आप सिंपल वर्जन से भी ले लेंगे, ठीक है। आप रोल बताइएगा, अपना रोल भी बताइएगा, चैट जीपीटी का रोल भी बताइएगा, टास्क भी बताइएगा कि भाई ठीक है तू टीचर है, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन तुझसे क्या काम लेना है, मुझे आपको क्या काम करना है, वो आप यहाँ पे टास्क भी एक्सप्लेन करिएगा। टॉपिक भी बताइएगा, किस टॉपिक पे काम करना है। लेंथ भी बताइएगा, जैसे आप तस्वीर बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आप साइज़, तस्वीर का साइज़ कि आपको किस किस साइज़ में लंबाई चौड़ाई क्या रखनी है, उसकी हाइट एंड विड्थ, वो आप लिखिएगा, मेंशन करिएगा अपने प्रॉम्प्ट में। और अगर आप ऐसी कोई आर्टिकल लिखवा रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट पे काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बताइएगा कि मुझे इतनी लाइनों में रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, इतने वर्ड में, इतने कैरेक्टर में, ठीक है। स्टाइल में आप ज़बान लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमेडी स्टाइल में चाहिए, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट किस तरीके का आपको चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें आप लिखिएगा बाकायदा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से समझ लेंगे। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। रोल मसलन हमें लिखवाना है प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, जो एक माहिर आदमी हो, मजमून निगारी में खूब ज़्यादा माहिर हो, उस तरीके से आपको मजमून लिखना है। टास्क क्या रखना है, आपको टास्क बता दिया कि SEO फ्रेंडली ब्लॉग लिखना है। टॉपिक क्या रखना है, आपको फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, ये आपने टॉपिक किया। लेंथ कितना रखना है आपको, 1000 अल्फाज। स्टाइल में मैंने यहाँ पे रखा है आसान उर्दू यानी उर्दू ज़बान में। आउटपुट में मैंने बताया है कि मुझे हेडिंग चाहिए, मिसालें चाहिए, नतीजा चाहिए, एंड जो चीज़ें जो अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, नॉर्मली जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए। इसी एग्ज़ाम्पल प्रॉम्प्ट को मैंने चैट जीपीटी को दिया था, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने चैट जीपीटी को बोला था, नीचे थोड़ा सा और आ जाता हूँ, यहाँ पे प्रोफेशनल कंटेंट राइटर,
की तरह काम करना है, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखना है, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें ये टॉपिक है, अल्फाज कितने होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, ज़बान कौन सी होनी चाहिए, आसान उर्दू। एंड उसके बाद मैंने इसको बोला था कि आपको हेडिंग भी रखनी है, एग्ज़ाम्पल भी आपको देना है, और नतीजा यानी नतीजा कार क्या होगा वो भी आपको बताना है, और अक्सर जो सवालात पूछे जाते हैं वो भी मुझे बताने। तो अब चैट जीपीटी ने मुझे क्या जवाब दिया, यहाँ पे सबसे पहले इससे हमने पूछा कि फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें। आसान उर्दू ज़बान में लिखा है इसने, 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसने फ्रीलांसिंग का तारुफ कराया है कि फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है, नौजवान तलबा, घरेलू खातीन और मुलाजमत पेशा अफराद को फ्रीलांसिंग आज के डिजिटल दौर में के लिए एक इजाफी या मुकम्मल आमदनी का बेहतरीन ज़रिया बन चुकी है। अगर आपके पास कोई हुनर है या सीखने का जज्बा रखते हैं तो आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। यानी फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। कैसे शुरू करें, कौन सी महारत सीखें। ठीक है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि किन वेबसाइट पर काम मिलता है और पहली कमाई कैसे होती है। इस मजमून में हम इन तमाम सवालात के आसान और अमली जवाब देंगे। तो चैट जीपीटी ने भी क्या किया है, पहले हुक दे दिया, यानी इन 5-6 लाइन में बता दिया कि हाँ ये इस तरीके का है, तो आप भी इसी तरीके से हुक। उसके बाद क्या है, फ्रीलांसिंग। ये हुक इसने क्यों दिया है, क्योंकि हमने उसको बता दिया था कि प्रोफेशनल कंटेंट राइटर की तरह आपको लिखना है, एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर की तरह काम करना है। यहाँ पे इसने सबसे पहले बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि फ्रीलांसिंग क्यों करें, फ्रीलांसिंग के क्या क्या फ़वाइद हैं। ओके, उसके बाद इसने तीसरे नंबर पर स्टेप बाय बताया कि आप किन किन महारतों के ज़रिए से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे इसने बताया कि जिसमें आप दिलचस्पी, यानी जिस स्किल में आप दिलचस्पी रखते हैं उसको मुंतखब कर लें। सबसे पहले जैसे जो मशहूर स्किल्स है, कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, और वर्डप्रेस है, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी मदद से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तख्लीकी कंटेंट राइटर हैं, अगर आपको लिखने का शौक़ है तो बेहतर ऑप्शन है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिजाज रखते हैं तो ये बेहतर है। ठीक है, स्किल सीखें। ठीक है, बाकायदा मजबूत करें, सिर्फ अकाउंट बना लेना काफ़ी नहीं होता है, ये इसने। और ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से मुझे आंसर क्यों कर रहा है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आपको पर्सनलाइजेशन में जाके कस्टम इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये इस कस्टम इंस्ट्रक्शन की और जो प्रॉम्प्ट मैंने इतनी डिटेल में लिखा है, इन दोनों की वजह है कि जो ये इतनी ज़्यादा मुझे डिटेल में जवाब दे रहा है। अभी हम देखेंगे यह इसी तरीके का प्रॉम्प्ट डाल के देखेंगे दूसरी आईडी पे, तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या इसी तरीके से जवाब देता है या फ़र्क होता है। ठीक है, स्किल से सीखें। ठीक है, और आप ये यूट्यूब से कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं ये भी इसने बता दिया। फिर रोज़ाना प्रैक्टिस करें, रोज़ाना सिर्फ 1 से 2 घंटे मुसलसल सीखने से चंद माह में आप अच्छी महारत हासिल कर लेंगे। पोर्टफोलियो बनाएं, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट, उसके बाद चौथे नंबर पर जाकर के आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट इसने सारी मुझे बता दी है। अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है। ठीक है, प्रोफाइल आपको कैसे बनानी है, प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें दर्ज करनी है। आप किसी भी चीज़ की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, किसी भी तरह की अगर आप प्रोफाइल बना रहे तो उनमें आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल तस्वीरें, मजबूत तारुफ, स्किल्स, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद हो तो आप वहाँ पे बयान कर दें। सर्टिफिकेट तो आप शेयर मत करो, लेकिन आप बयान करो कि आप फला यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हो। ओके, मजबूत प्रोफाइल आपके प्रोफाइल ही क्लाइंट पर पहला असर डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूरा मिसाल दी है कैसे हासिल करें। तो चलिए मैं ये मजमून भी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है। और दूसरा, इसने पहली जॉब आपको कैसे मिलेगी, क्लाइंट कैसे मिलेगा। ओके, यहाँ पे इसने बता दिया कि कंटेंट राइटिंग में आपको जो है महारत रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जॉब पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी, उससे आपको रिव्यूज़ अच्छे मिलेंगे, क्लाइंट मुस्तकिल मिलेंगे, प्रोजेक्ट हासिल होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत को आपको बेहतर करना पड़ेगा। ओके,
ये बहुत डिटेल में समझा रहा है, चूँकि मैंने इसको कस्टम इंस्ट्रक्शन दिया है ना, वो इसकी गुद्दी पे एक तरीके से जो है क्या बोलते हैं ना, वो जानवरों के लगाते हैं आर, ठीक है, या वो घोड़ों के लगा देते हैं, क्या एड, एड लगा दो या कुछ ऐसे बोलते हैं, या सांटा वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि किसी से काम करवाने के लिए एक करंट लगा दिया जाता है ना, जैसे सादे सा बोलते हैं कि भाई बच्चों को करंट की ज़रूरत है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए नई चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, नए टूल्स के बारे में जानें, एआई टूल्स के बारे में जानें, एसईओ की नई अपडेट को समझें। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आमदनी के मौके पैदा होंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग में कामयाबी के राज क्या क्या हैं? सब्र करें, मुसलसल सीखते रहें, ठीक है, रोज़ाना प्रैक्टिस करें, ईमानदारी से काम करें, वक्त की पाबंदी करें, मेयारी काम फराहम करें, मुस्बत रवैये इख्तियार करें। यहाँ पे इसने फ्रीलांसिंग के बारे में बताया है। ये मॉडल हम अपने हर काम में मुस्तकिल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फ़ौरन नहीं मिलती, लेकिन मुसलसल कोशिश करने वाले को अक्सर लोगों को कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जॉब जो आ रहा है ना, जॉब, फ्रीलांसिंग में जॉब, याद रखें जॉब फ़ौरन नहीं मिलती, ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन मुसलसल कोशिश करने वालों को अक्सर लोगों को पहली ज़रूर कामयाबी मिलती है। आम गलतियाँ क्या क्या करते हैं? ये गलतियाँ करते हैं, इसको हम एमएस वर्ड में जैसे मैं सही कर रहा हूँ उस तरीके से सही कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। बहुत से नई सीखने की कोशिश, एक साथ बहुत सी कॉपी पेस्ट प्रपोज़ल भेजना, वक्त पर काम मुकम्मल न करना, कम मेयार का काम देना। यानी जब आप किसी से पैसा ले रहे तो भाई उसको प्रोफेशनल चीज़ें सिखाओ। जैसे मैं आपके साथ रेग नहीं कर रहा, बिल्कुल निचोड़ के साथ काम कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग शेयर नहीं करते, लेकिन मैंने जो आज स्क्रिप्टिंग लिखी है ना, जो पीपीटी बनाई है, और मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिया। जो समझदार हैं वो उन पीपीटी के ज़रिए न जाने क्या क्या करेंगे। और अगर मैं किसी भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को दूंगा ना, तो उसी को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है इन पीपीटी की, ठीक है। गलतियों से बचेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नतीजा, फाइनली क्या नतीजा निकलेगा, ठीक है। आपके लिए फ्रीलांसिंग, अगर आप आज ही पहला कदम उठाते हैं और रोज़ाना मुस्तकिल मेहनत करते हैं, तो एक मजबूत और पायदार कैरियर साबित हो सकती है। अब यहाँ पे यही है FAQs, अक्सर पूछे जाने वाले सवालात, ठीक है। क्या डिग्री की ज़रूरत है? फ्रीलांसिंग में बेहतरीन स्किल कौन सी है? पहली जॉब यानी पहला काम कब मिलता है? क्या तलबा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग से कितनी आमदनी हो सकती है? तो इन सारे सवालात के जवाब इसने दे दिए हैं। अब हम फ्रीलांसिंग के बारे में ही एक न्यू जो है उससे पूछते हैं, न्यू आईडी, जिस पे हमने ज़्यादातर यूज़ नहीं किया है, और वहाँ पे हमने कस्टम इंस्ट्रक्शन भी कुछ ख़ास नहीं दिया है। तो मैं उससे जो है ChatGPT के बारे में पूछता हूँ यही चीज़ें। तो आपको इन चीज़ों का फ़र्क नज़र आएगा, जो हम प्रोफेशनली और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, एक एक चीज़ों को हर एक लाइन में लिख रहे हैं, उससे क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पूछ रखा है, ये फ्रीलांसिंग शुरू करने का तरीक़ा, मैंने पहले ही इस वजह से यहाँ पे पूछ लिया था ताकि आप लोगों को, तो इसने भी देखो आर्टिकल मुझे लिख करके दिया है, बताया इसने फ्रीलांसिंग के बारे में। अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये एक आसान रोड मैप है, बताया कि रोड मैप है, लेकिन इस रोड मैप में इसने बता दिया कि किसी एक स्किल पे महारत हासिल कर लें, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, थोड़ा बहुत बता दिया, पोर्टफोलियो बना लें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लें। इसने सारे अकाउंट भी नहीं बताएं, ठीक है। मशहूर प्लेटफॉर्म्स, अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह मुकम्मल कर लें, ठीक है। उसने सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताई। अंग्रेज़ी बेहतर करें, मुस्तकिल मिजाज रहें, ठीक है। तो ये अब उस चीज़ का, अगर अब यहाँ पे मैंने सीधा सिंपल सा पूछा मैं फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करूँ, और वहाँ पे मैंने बता दिया कि मुझे जो है, या मैं इससे ये नहीं पूछ रहा कि मुझे जो है फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे उसके बारे में बताओ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के ऊपर मेरा एक मजमून, एक आर्टिकल लिख करके दो, तो वो इसने लिख करके दिया है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे राइटिंग वर्क फ्लो, ठीक है, कि ग्रामर और प्रोफेशनल एडिटिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यही चीज़ें बयान की गई हैं कि आप ChatGPT से क्या क्या करवा सकते हैं। ये आपका एक राइटिंग असिस्टेंट हो सकता है, इससे आप आसानी से ईमेल, रिज्यूम, स्क्रिप्ट, जॉब एप्लीकेशन, ब्लॉग, बुक, CV, आर्टिकल, सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करा सकते हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में।